चलिए अब शुरू करें। यह जो है आपका एक्सेल में कुछ चीज़ आज हम बताने के लिए आज जा रहे हैं। एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मर्ज एंड सेंटर है, फॉर्मेट, बॉर्डर, ऑटोफिल। आज इतना चीज को हम क्लियर कर देते हैं। एडिशन मतलब होता है जोड़ना। तो मान लेते हैं, सपोज करिए ये वाला चार्ट हम बनाए 5 है यहाँ और यहाँ 6 है और ई में आपको ऐड करके लिखना है। तो ई में आपको लिखना पड़ेगा। एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए होता है इक्वल टू, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल में, इस सेल में क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह। और जो सेल का एड्रेस है, जो सेल का नेम है, क्योंकि कंप्यूटर तो 6-5 को नहीं समझ रहा है, वो उसका एड्रेस को समझता है। तो यहां पर जैसे सी का हो गया, क्या नाम हो जाएगा, ये 5 का नाम C1 और प्लस ये 6 का नाम हो जाएगा B2। ये सेल में आ जाएगा। जब यहां इंटर करिएगा तो आपको लिख देगा इस सेल में 11। ठीक है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन देखिए। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि फिर बराबर, कंप्यूटर में बराबर पहले दिया जाता है। फॉर्मूला जब भी दीजिएगा तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह होगा, इसके बाद कैलकुलेशन लिखना है। अब यहां पर 6 में से 5 को घटाएंगे तो B2 माइनस C1, समझ रहे हैं। देखिएगा यहां पर 1 लिख देगा, इंटरप्रेस करिएगा 1 लिख देगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना। मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, मल्टीप्लिकेशन गुना होता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन का जो है गुना का चिन्ह जो है कंप्यूटर में नहीं है, गुना का चिन्ह कंप्यूटर में नहीं है। उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्टार का, उसके लिए स्टार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तब हो जाएगा बराबर, और जो यहां पर मान लेते 6 और 5 को गुना करना, तो 6 का हो गया B2, स्टार देंगे यहां पर, स्टार कीबोर्ड में है, ठीक है ना, स्टार देंगे और इसका क्या नाम हो जाएगा C1। इंटर प्रेस करिएगा 30 लिख देगा। अगर कहीं पर सपोज करिए कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कह दें C1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो फिर वहां पर क्या होगा, इक्वल टू C1 स्टार 2। नहीं, जैसे कि C1 को 5 गुना 2 करना है, तो 5 तो हो गया C1 और 2 को गुना करना है 2 से, तो स्टार 2 दे दिए। यहां पर इंटर करिएगा तो 10 दे देगा आपको। यानी कि गुना का जो चिन्ह है वो स्टार के रूप में दिया हुआ है। समझ। चलते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि फिर वही बराबर का चिन्ह देना है सबसे पहले। और मान लेते हैं यहां पर 30 है और 30 में 6 से भागा देना है, 30 में 6 से भागा देना। तो क्या करेंगे यहां पर, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का नाम क्या हो जाएगा यहां पर, बोलिए D2। और भागा जो हम लोग इस तरह से चिन्ह देते हैं, ये कंप्यूटर में नहीं है। भागा का चिन्ह कंप्यूटर में नहीं है, उसके लिए ऑब्लिक का चिन्ह दिया हुआ है। उसके लिए क्या दिया हुआ, ऑब्लिक का चिन्ह दिया। तो यहां पर D2, चूंकि भागा तो है नहीं, भागा लिखते हैं हम, लेकिन भागा का चिन्ह नहीं है, इसीलिए यहां पर ऑब्लिक। और ये 6 से भागा देना है तो B2। इंटर प्रेस करेंगे तो हो गया आपको 5। समझ गए। यानी कि गुना और भागा का चिन्ह के लिए हम लोग स्टार का प्रयोग करते हैं गुना के लिए, और भागा के लिए ऑब्लिक का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज करिए कि आप यहां पर इस सेल में 6 लिखे हैं, इस सेल में 5 लिखे हैं, लेकिन इसी जगह अगर हमको कोई शब्द रहता है, जैसे उम्र, एज में क्या होता है, उम्र जब मान लेते हैं लिखते हैं, तो उम्र में क्या होता है, वर्ष होगा और महीना होगा। उम्र में हम लोग जब चार्ट बनाते हैं, सपोज करिए कि इस तरह का चार्ट आपको बनाना है। यहां पर लिखा हुआ एज, यहां पर लिखा हुआ है ईयर या मंथ और ईयर।
इस तरह का। देखिए ऊपर में एक सेल है और उसके नीचे में 2 गो है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपर में कितना सेल बनाना है, 1 सेल बनाना है, और नीचे में कितना है, 2। और देखिएगा जगह उतना ही लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यह सेल यहां भी था, 2 गो सेल था यहां भी। ये क्या किया है, दोनों सेल को मिला दिए, बीच वाला जो लाइन था इसको हटा दिया है। समझे, ये सेल ऐसे था लेकिन बीच में इसको हम मिटा देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है ना, यानी कि दोनों सेल को मिलाया कैसे जाए। अभी तक तो हमको 1 सेल, लेकिन दोनों सेल मिलेगा कैसे। तो जब 2 सेल को मिलाते हैं तो उसको अंग्रेजी में मर्ज कहना बोलते हैं। सेल छोड़ दीजिए, कोई भी चीज को, 2 चीज को जब हम मिलाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा मर्ज करना। जैसे 2 गो क्लास है, एक 8th क्लास है, 9th क्लास है, सर नहीं आए हैं तो कहते हैं कि दोनों क्लास को कंबाइन कर लीजिए ना, पढ़ा दीजिए, एक टीचर है। तो वहां पर जो 2 क्लास को मिलाया गया एक रूम में तो उसको कहते हैं मर्ज कर देना। 9 और 10th को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, अब क्या करना है कि एगो प्लास्टिक है और 2 गो सामान है, तो क्या करते हैं, दोनों सामान को हम लोग एक में रख देते हैं। तो 2 सामान को एक में रखना कंप्यूटर फील्ड में मर्ज कहलाएगा। यानी कि दोनों को मिला दिए अब 1 हो गया, दोनों को मिला दिए अब 1 हो गया। तो जो मर्ज करते हैं तो कंप्यूटर फील्ड में इस मर्ज शब्द को ढूंढना है कि कहां पर आपको मर्ज है। तो एक जगह ऑप्शन कंप्यूटर देता है कि मर्ज एंड सेंटर, यानी कि 2, 3, 4, 5 जितना भी सेल है, एक सेल बनाइएगा, एक ही सेल बनाइएगा तो उसके लिए आएगा मर्ज। और जो उसके अंदर में लिखा हुआ है उसको बीच में रखने के लिए उसको कहते हैं सेंटर। बीच का अंग्रेजी क्या होता है, बीच में रखना सेंटर। इस साइड रखना लेफ्ट, इस साइड रखना राइट, है ना, आपके अनुसार। तो जो एक साइड में होगा तो लेफ्ट होगा, दूसरे साइड में होगा राइट होगा, लेकिन जब बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे सेंटर। तो जब कोई भी एक से ज्यादा सेल को मिला करके उसके अंदर में लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में रखेंगे तो उस ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर। देखिएगा लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, आपको मर्ज एंड सेंटर में फोटो दिया हुआ रहेगा, ऐसे किया हुआ रहेगा, बीच में ए लिखा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा मर्ज एंड सेंटर। यानी एक से ज्यादा सेल को मिलाने की क्रिया मर्ज कहलाता है। मर्ज किसको कहते हैं, एक से ज्यादा सेल को एक करने की क्रिया मर्ज कहलाता है। और उसके अंदर में लिखा हुआ है तो सेंटर हो गया। तो मर्ज एंड सेंटर करिएगा तो देखिएगा क्या कि दोनों सेल में लिखा हुआ को एक कर दिया, बीच में कर दिया। अब बाद में उसको अगर लेफ्ट करना होगा तो अलाइनमेंट आपके पास दिया हुआ रहता है, लेफ्ट अलाइनमेंट से जाइए, राइट अलाइनमेंट करिए, तो मर्ज एंड सेंटर आपको। अब यहां पर आ जाती है कि ये रो है, ये वाला रो है ना, ये है ना कॉलम। अब सपोज करिए कि इस सेल को घटाना या बढ़ाना है, हमको इसको थोड़ा सा फैलाना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि रो घटता या बढ़ता नहीं है। घटता या बढ़ेगा क्या, सॉरी, सेल घटता या बढ़ता नहीं, बढ़ेगा या तो ये रो बढ़ेगा, इधर फैलेगा तो कॉलम बढ़ेगा, घटेगा तो कॉलम घटेगा, और छोटा होगा तो रो या कॉलम हम घटाते या बढ़ाते हैं। अपने बीच में सेल है तो अपने घटता या बढ़ता है। अगर हमको 2 का जो इतना बड़ा है इसको हमको बढ़ाना है, ये इसको फैलाना है, तो इसके लिए आता है कि या तो यहां पर जाइए, दोनों ऊपर नीचे तीर बनेगा तो ड्रैग कर लीजिए। लेकिन ड्रैग करने में परेशानी क्या होगी, मान लेते हैं हम ड्रैग किए ऊपर से इसको फैलाए तो हो सकता है 5 mm ई फैल गया, और दूसरा फैला रहते तो 4 mm फैले, ई फैला रहते 7 mm फैल जाए। क्योंकि हाथ का तो कोनो ऐसा है नहीं कि हम एकदम एक्यूरेट करें, एक्यूरेट तो होगा नहीं, 1-2 सेंटीमीटर का 1-2 mm का फर्क आ जाएगा। लेकिन हमको है कि जितना भी सेल है, जो भी हमारे पास लिखा हो, सब एक समान
ऊंचाई का हो, एक समान हो। अगर 5 सेंटीमीटर का ये है तो 5 सेंटीमीटर का ये भी है, 5 का ये है 5। उसके लिए क्या आता है कि कंप्यूटर कहता है अगर करना है आपको सबको एक समान, तो आपके लिए क्या है, घटाइएगा बढ़ाइएगा, अपना से तो घटाइएगा बढ़ाइएगा तो 19-20 हो जाएगा। तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि इसको कहता है इसके खाका को तैयार करिए, इसके अच्छा से खाका तैयार करिए कि ताकि सभी सेल जो है एकदम एकदम बेस्ट ऊंचाई का एक जैसा हो जाए। तो उसके लिए कंप्यूटर कहता है कि आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं जिसका नाम ही है फॉर्मेट, जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको होम में रहेगा, फर्स्ट जो पेज रहता है ना होम, तो होम के लास्ट में मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट पर जाइएगा तो फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको कंप्यूटर पूछेगा कि किसको बढ़ाना या घटाना है। अगर इसको घटाना है बढ़ाना, तो ये तो ऊंचाई में आ जाएगा। इधर अगर हम मान लेते हैं हम हैं इतना, तो हमसे पूछेगा कि इधर जो नीचे से अगर कोई वृक्ष ऊपर जा रहा है तो ऊंचाई में जा रहा है कि लंबाई में जा रहा है, ऊंचाई में जा रहा है। जब भी ऊपर आकाश की तरफ कोई भी चीज बढ़ेगा तो ऊंचाई कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसका ऊंचाई को हमको ज्यादा या कम करना है। तो सबसे पहले, अब फिर कंप्यूटर को अपना तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप बढ़ाने के लिए जा रहे हैं रो को, रो के ऊंचाई को। तो रो हाइट, रो के ऊंचाई को, ऊंचाई का अंग्रेजी होता है हाइट। तो कंप्यूटर आपको कहेगा कि रो हाइट एक जगह देगा और इधर विड्थ जो है इसका चौड़ाई को बढ़ाना है, तो कहता है कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ और रो हाइट। इसके ऊंचाई को, रो हाइट को बढ़ाना है। तो कंप्यूटर कहता है कि आप पहले हमको सेलेक्ट करके बताइए कि किस किस जगह से लेकर के कहां तक का सेल को आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले रो हाइट या कॉलम विड्थ को करने से पहले हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4, चारों को बराबर ऊंचाई में लाना है, तो चारों को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चारों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब जाकर के रो हाइट करिएगा, उसमें जितना भर दीजिएगा 5 10 15 जो भी, तो देखिएगा इस सब को एक समान कर दिया। क्योंकि कंप्यूटर में जो है रो तो है 10,48,000, तो हमको तो उतना करना नहीं है, कोई 10 गो 15 गो जितना गो लिख रहे हैं उतना गो करेंगे एक पेज। तो हमको वह करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट कैसे करते हैं, ड्रैग करके, ड्रैग माउस पॉइंटर को यहां पर रखेंगे, देखिएगा प्लस का साइन बना, अब बस लेफ्ट बटन को दबाते हुए जहां से जहां तक ले जाएंगे अपने सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहां से माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए यहां पर लाए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं किए, बस कर लिए और रो हाइट में गए। रो के साथ क्या लगा हुआ होगा, हाइट, रो के साथ लगा हुआ होगा हाइट। अगर नहीं भी भूल जाइएगा तो हाइट सब समझ के कहिएगा, समझ जाइएगा, वो ई वाला बढ़ेगा। विड्थ, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, फैलने वाला, तो यानी कि ये वाला बढ़ेगा। अगर कम कर दीजिएगा तो ये सट जाएगा, ज्यादा कर दीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, रो हाइट को वहां पर ऑप्शन देगा, आप उसको भर दीजिएगा। रो हाइट यहाँ पर लिखल रहेगा, रो हाइट, यहाँ पर देखिएगा आपको 10 भरना, 10 भर दीजिए, ओके कर दीजिए, सब 10 mm का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जितना भी हो उसको भरिएगा, उतना पॉइंट्स में पिक्सल में आ जाएगा वो। तो ये क्या है कि जितना ऊंचाई करना है आपको वहां डिजिट भरना पड़ेगा, अपना से भरना पड़ता है। उससे पहले आपको 8 9 दिया हुआ रहता है, तो आपको 10 15 20, अगर 8 रखना है तो 8 रखिए, 10 रखिए, आप कर करके देखिएगा, छोटा हो गया तो फिर बड़ा कर लीजिए। तो इस क्रिया को करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। फॉर्मेट कॉलम या रो करने के लिए उससे पहले सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए ये वाला। अब चलते हैं कि हम सेलेक्ट कर लिए, बड़ा हो गया, ठीक है, और हमको इस तरह का फिगर बनाना, ये वाला एकदम, ये जो दिया हुआ है ये वाला, यानी कि सेल जब आप लिखते हैं, सेल में लिखते हैं तो देखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू करिएगा तो आपको ये वाला नहीं दिखाई देगा, बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंक दिखाई देगा, जो जो आप भरे हैं ना वही चीज दिखाई देगा।
आपको वो लाइन नहीं दिखा देगा, ई वाला लाइन नहीं दिखाई देगा। देखिएगा, आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिएगा, पेज छापिएगा ना तो आप जो लिखे हैं 6, 5 जो भी लिखे हैं तो सिर्फ वही आपको प्रिंट होगा, छपेगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं बॉर्डर है, देख रहे हैं सब में खटाल खटाल जो बना हुआ है, ये लाइन आपको प्रिंट नहीं होगा। तो हमको लाइन को भी प्रिंट करना है। तो कंप्यूटर में दिया हुआ है कि आपको वो जो लाइन है आपका सारा एकदम आपको दिखे, वो प्रिंट हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है बॉर्डर। उसके लिए आता है ऑप्शन बॉर्डर। तो बॉर्डर का मतलब ये होता है इस लाइन को देना। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? लाइन को देना, जहां से जहां तक। तो कंप्यूटर फिर कहता है कि बॉर्डर आप देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले फिर सेलेक्ट करिए कहां से कहां तक को बॉर्डर देना है। तो हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां से लेकर के ड्रैग किए, ड्रैग करिए, तिरछा ड्रैग करेंगे तो उधर भी सेलेक्ट होगा, इधर भी सेलेक्ट होगा। जहां जितना दूर तक सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके तब आप बॉर्डर में जाइएगा तो हर एक में ये लाइन आ जाए, हर एक में ये लाइन आ जाए, इसको कहते हैं ऑल बॉर्डर। हर एक में लाइन आ जाए, हर एक में लाइन आ जाए, उसको कहते हैं ऑल बॉर्डर। सब में आ जाए लाइन, ऑल। आउटसाइड बॉर्डर, हमने जो सेलेक्ट किया सिर्फ बाहरी हमको ये लाइन दिखे, बाहर लाइन दिखे, इसको कहते हैं आउटसाइड बॉर्डर। बाहर लाइन दिखे, और बाहर लाइन दिखे लेकिन ये थोड़ा सा मोटा हो, ये सब आएगा पतला, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा मोटा हो, तो उसको कहते हैं थिक। थिक मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला। थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा। तो यहां पर अगर मोटा बॉर्डर देना है तो उसको थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, ठीक है। याद हो जाएगा, करके देखिएगा तो हो जाएगा। और जब प्रिंट प्रीव्यू करिएगा ये सब आपको नजर आएगा, ये सब आपको बॉर्डर नजर आएगा, वो जो लाइन है ना वो नजर आएगा। और जब ये बॉर्डर नहीं देते हैं ना तो आप प्रिंट प्रीव्यू करिएगा ना तो वो आपको सिर्फ अंक जो आपने भरा है वही दिखाई देगा, अन्यथा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बॉर्डर देने से पहले क्या किए? सेलेक्ट किए, ठीक है। बॉर्डर देने से पहले क्या किए? सेलेक्ट किए। फॉर्मेट ऑप्शन से पहले क्या किए? सेलेक्ट किए। कंप्यूटर में पहले सेलेक्ट करिए तब कोई काम करिए, ठीक है। कंप्यूटर में पहले सेलेक्ट करिए तब कोई काम करिए। चलिए अब आते हैं ऑटोफिल की ओर। अब देखिए ऑटोफिल क्या होता है। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब टेम्पो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। ऑटो मोड में आप बैंक कार से लोन लीजिएगा ना, ऑटो मोड कर देगा तो अपने खाता से पैसा काट लेगा वो, ऑटो मोड। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वतः, अपने आप, अपने आप, ठीक है ना, अपने आप, वो होता है ऑटो। अब फिल मतलब होता है भरना। फिल मतलब क्या होता है? खाली करना, भरना, ठीक है ना। फिल मतलब होता है भरना, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप, यानी कि स्वतः उस सेल को भर देगा, उसका नाम है ऑटोफिल। यानी कि आपने यहां पर देखिए, यहां पर ये सेल में आपने भरा था बराबर C2 B2 जो भी है भागा, फॉर्मूला दिए हुए थे यहां, फिर इसमें फॉर्मूला दिए थे, और बहुत सारा आपके पास डिजिट है, और यहां पर जोड़ने के लिए सबको, या घटाने के लिए सबको है, गुना करने के लिए सबको है। तो आप यहां बैठ करके एक एक करते हैं, बराबर C2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 करते रहते हैं। इसमें जाते हैं फिर बराबर। तो उससे बढ़िया है क्या कि आप दो में कम से कम 2 ठो में फॉर्मूला लिख दीजिए, जो फॉर्मूला होता है भर दीजिए, और यहां कॉर्नर पर आइएगा तो यहां पर जैसे सटाइएगा ना माउस पॉइंटर को, तो देखिएगा प्लस का सिंबल बनेगा ये, और जब प्लस का सिंबल बनेगा तो बस प्लस का सिंबल बने, माउस पॉइंटर के, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबाते हुए जहां से जहां तक देना उसको खींच दीजिए नीचे। देखिएगा वह जो ऊपर में जो आपने दिया था फॉर्मूला वो सब में अप्लाई हो गया, यानी ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गया, अपने आप कर दिया वो,
इसको कहते हैं ऑटोफिल। कोई भी काम ऊपर में 2 ठो कर लीजिएगा, अब बस ड्रैग कर दीजिए, देखिएगा वो भर दिया। संडे या मंडे लिख दीजिए और सेलेक्ट करिए, ड्रैग करिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब अपने लिख देगा। लिख दीजिए जनवरी और ड्रैग करिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अपने लिख देगा वो। ऑटोफिल का मतलब होता है कंप्यूटर ये समझ जाता है कि ऊपर में जो इसने फॉर्मूला दिया है ना, उसी को दोहराना कह रहा है, उसी को यह दोहराने के लिए कह रहा है। तो वह क्या करता है, जो ऊपर में आपका फॉर्मूला है उसी को वो क्या करता है, ड्रैग करके वो सबको भर देता है अपने से। और जो फॉर्मूला आप देते हैं, जैसे कि सपोज करें बराबर C2 स्टार B2 या कुछ भी, तो ये देखिएगा यह जो है आपको फॉर्मूला बार में दिखता रहता है। आपने कौन कौन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है वो कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में, ठीक है ना। फॉर्मूला बार कहाँ मिलेगा आपको, सबसे ऊपर में टाइटल बार, इसके बाद मेनू बार, इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें फॉर्मेटिंग टूल अलाइनमेंट है, घटाने बढ़ाने के लिए है, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज है। उसके जस्ट नीचे में आपको नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार दिखेगा। नेम बॉक्स क्या होता है, इस सेल मान लेते हैं यहाँ का हमको नाम नहीं जानते हैं, भूल गए, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो नेम बॉक्स में आपको दे देगा A4 उसका नेम बॉक्स। यानी कि आपको कितना आसान कर दिया, आपको मथा लगाने के लिए कह रहा है, नहीं आप अपना मथा मत लगाइए, कंप्यूटर सब काम कर रहे हैं, खाली आप देखिए कि हो क्या रहा है। कंप्यूटर क्या कहता है कि हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हम जो कह रहे हैं उसको समझिए, बात को मेरी भावना को समझिए कि हम कह क्या रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं हम सब कुछ आपके डेस्कटॉप पर दे रहे हैं, आप उसको समझ जाइए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में सारा कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसको समझना होता है। जो भी करिएगा ना फटाफट वहां पर लिखते जाएगा, फटफट करके देगा, बस आपको क्या करना है कि उसको देखना है और उस पर अमल करना है, ठीक है। तो ऑटोफिल तक हो गया, आज बस इतना ही, फिर इसको प्रैक्टिकल में देखिए और इसके आगे जो है एक क्लास और होगा। तो इतना काम आप आज प्रैक्टिकल करके कर लीजिए, ठीक है। कहीं से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अभी। चलिए एक सिस्टम ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा एक मार्कशीट तो आप लोगों ने लाए होंगे, वो थी हम जो बोले थे।